Dear students, I am Akhilesh Raj. I will teach you today past perfect continuous tense. तो आज हम लोग past perfect continuous tense पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं how to recognize, इसकी पहचान क्या है। आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। या टाइम प्लस रहा था, आइदर रही थी, आइदर रहे थे। जैसे वह 2 वर्षों से नौकरी कर रहा था, ये इसमें 2 वर्ष क्या हो गया, ये टाइम लग गया। रहा था, टाइम प्लस रहा था। आप सुबह से, सुबह भी हो गया, टाइम हो गया, प्लस रहे थे। तो इस तरह से इसकी पहचान होती है। जैसे और लिख सकते हैं, वह 2 सप्ताहों से अंग्रेजी सीख रहा था। तो इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल देख लिए। जैसे ये टाइम को वो पूरा करता है, या कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं 2 सप्ताहों से प्लस रहा था। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस आइदर फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट आइदर टाइम। जैसे वह 2 वर्षों से नौकरी कर रहा था, तो इसको क्या बनाएंगे, ही हैड बीन डूइंग जॉब। वह 2 वर्षों से नौकरी कर रहा था, ही हैड बीन डूइंग जॉब फॉर 2 years। वह 2 वर्षों से नौकरी कर रहा था। आप सुबह से टीवी देख रहे थे, You had been watching TV since morning। Since morning पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 वर्ष पीरियड ऑफ टाइम है। तो आप सुबह से टीवी देख रहे थे, You had been watching TV since morning। वह 2 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रहा था। He had been learning English वो 2 सप्ताह से अंग्रेजी सीख रहा था। He had been learning English for 2 weeks। वो 2 सप्ताहों से अंग्रेजी सीख रहा था। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गया। तो और कुछ एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं, जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वे लोग 2018 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे, दे हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल 2018। पॉइंट ऑफ टाइम का तो सिंस लगता है, सिंस 2018। वे लोग 2018 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे, दे हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018। मेरी माँ वर्षों से आपकी मदद कर रही थी, माई मॉम हैड बीन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। माई मॉम हैड बीन हेल्पिंग यू वर्षों से, यानी पीरियड ऑफ टाइम फॉर ईयर्स। यदि सिंस फॉर में किसी में प्रॉब्लम हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का पूरी डीपली इसका यूज बताया गया है। आप उसमें वहां से देखकर समझ सकते हैं कहां पर सिंस का यूज होता है और कहां पर फॉर का। मेरी माँ वर्षों से आपकी मदद कर रहे थे, माई मॉम हैड बीन हेल्पिंग यू फॉर ईयर्स। वह सुबह से काम कर रहा था, ही he had been
वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम का ही बोध कर रहा है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव स्ट्रक्चर के हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखिए। इसका स्ट्रक्चर हो गया, पहचान हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस पर कम से कम 20 to 30 सेंटेंसेस बनाकर आप बोल बोलकर घर पर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाए, क्लियर हो जाए। अगला अब इसको हम देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। तो अब हम देखते हैं इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हाइडेंट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस आइदर फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे आयुष 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था। आयुष hadn't been reading। आयुष hadn't been reading 2 घंटों से। तो 2 घंटों क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या यूज होता है, for 2 hours। आयुष 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था। आयुष hadn't been reading for 2 hours। वह वर्षों से हमारी मदद नहीं कर रहा था। He hadn't जहां हाइड लगता था वहां पर क्या हो जाएगा, जहां हाइड लगता था अब हाइड नोट के स्थान पर क्या हो जाएगा, हाइडेंट होगा। हाइड नोट का कंट्रैक्शन होता है हाइडेंट। तो हमें स्पीकिंग में कंट्रैक्शन का ही यूज करना है। जैसे वह वर्षों से हमारी मदद नहीं कर रहा था। He hadn't been helping us, हमारी He hadn't been helping us वर्षों से। तो पीरियड ऑफ टाइम, इसमें फॉर का प्रयोग होगा, फॉर ईयर्स। फॉर ईयर्स मीन्स वर्षों से। अब बहुत वर्षों रहेगा तो फॉर मेनी ईयर्स। वे लोग 4 वर्षों से उपन्यास नहीं पढ़ रहे थे। दे hadn't been reading a novel for 4 years। ठीक है, वे लोग 4 वर्षों से उपन्यास नहीं पढ़ रहे थे। दे hadn't been reading a novel for 4 years। तो इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंसेस को समझ सकते हैं और कम एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस बनाकर घर पर प्रैक्टिस करनी है, बोल बोलकर, जिससे आपको फ्लुएंसी गेन हो। आगे हम इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना है, जहां हाइड था वहां पर केवल हाइडेंट कर देना है, बस इतना ही अंतर है। हाइडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो अब दोनों में अंतर देखिए। जैसे ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर एग्जांपल है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का है। जैसे क्या वे 2 वर्षों से पढ़ा रहे थे, had they been teaching for 2 years। क्या आप सुबह से नहीं खेल रहे थे। ये देखो, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का हो गया। क्या आप तो हाइडेंट इसमें हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर पे हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर। क्या आप सुबह से नहीं खेल रहे थे, hadn't you been playing since morning। क्योंकि मॉर्निंग जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्या आप सुबह से नहीं खेल रहे थे, hadn't you been playing since morning। अब क्या करते हैं, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव का, जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या प्रिया 3 घंटों से कंप्यूटर नहीं चला रही थी। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का।
इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या प्रिया 3 घंटों से कंप्यूटर नहीं चला रही थी? हाइडन प्रिया बीन operating the computer for 3 hours। क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है, इसमें क्वेश्चन मार्क होता ही है इंट्रोगेटिव। क्या आप सुबह से नहीं सो रहे थे? हाइडन यू बीन स्लीपिंग। क्या आप सुबह से नहीं सो रहे थे? क्या और नहीं, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। हाइडन यू बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क्स। अगला, क्या वे लोग 4 वर्षों से नौकरी नहीं कर रहे थे? क्या वे लोग 4 वर्षों से नौकरी कर रहे थे? ये हो गया इंट्रोगेटिव का। हैड दे बीन डूइंग जॉब फॉर 4 years। इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव फिनिश हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसका देख लेते हैं WH स्ट्रक्चर। WH भी आता है, तो हम WH स्ट्रक्चर देखते हैं। WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस आइदर फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। जैसे वह 2 घंटों से क्यों रो रहा था? वह 2 घंटों से क्यों रो रहा था? तो क्यों का इंग्लिश क्या हो गया? वाई हैड ही बीन वीपिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटों से क्यों रो रहा था? वाई हैड ही बीन वीपिंग फॉर 2 hours। आप 2004 से गोवा में क्या कर रहे थे? What had you been doing in Goa since 2004। आप 2004 से गोवा में क्या कर रहे थे? What had you been doing in Goa since 2004। तो इस तरह से WH क्या आप कम से कम 20 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका एक अगला होता है WH निगेटिव। तो WH निगेटिव में जहां हाइड होता है वहां पर हाइडन का यूज कर देंगे। जहां हाइड होता है वहां पर क्या यूज कर देंगे? हाइडन। जैसे वह 2 घंटों से क्यों नहीं रो रहा था? वाई हाइडन। जहां हाइड होता है वहां पर हाइडन का यूज कर देते हैं, तो WH निगेटिव होगा। वाई हैडन ही बीन वीपिंग फॉर 2 hours। जैसे आप 2004 से गोवा में क्या नहीं कर रहे थे? What hadn't you been doing in Goa since 2004। तो इस तरह से WH निगेटिव इसका 6 स्ट्रक्चर जो होता है, WH स्ट्रक्चर का इसका निगेटिव, तो इसमें केवल हाइड का स्थान पर हाइडेंट यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप कम से कम 20 to 30 सेंटेंसेस बनाकर घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा आपको पहले मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।